तो बच्चों हम आज आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की स्टडी कराऊंगे। यानी कि जो हेलो एल्केन है उनकी प्रिपरेशन किस मेथड से करी जाएगी उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। और इसमें जो सबसे पहला है प्रिपरेशन में वो है फ्रॉम एल्कोहल। फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, तो एल्कोहल से भी एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन की जा सकती है। और इसमें भी कुछ मेथड हैं जो आपको नेक्स्ट यूनिट में भी काम आएंगे। और सबसे पहला जो इसमें है वो है फ्रॉम एल्कोहल। और एल्कोहल में भी कई मेथड से प्रिपेयर्ड किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके। इसमें फर्स्ट जो मेथड है वो है बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। यानी एल्कोहल में भी जो फर्स्ट है वो है बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। और काफी इंपॉर्टेंट भी है, एल्कोहल से प्रिपरेशन एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। तो इसमें फर्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड आपने पढ़े भी हैं। हेलोजन एसिड कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे HF, HCl, HBr, HF। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl, HBr, HI, तो इनके साथ इसकी रिएक्शन कराई जाएगी। मोस्टली जो रिएक्शन कराई जाती है वो HCl, HBr या फिर HI के साथ ही कराई जाती है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो आप लिख लो, एल्कोहल आर कन्वर्टेड इनटू हेलो एल्केन्स बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स। बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स। इसमें क्या होगा, ये वाटर के रूप में रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा RX प्लस H2O। ये एल्कोहल है, एल्कोहल में आप मिथाइल ग्रुप कुछ भी ले सकते हो। R क्या है यहाँ पे? एल्काइल ग्रुप। तो जो फर्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स, उसमें हमने लिया एल्कोहल और हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, उसके लिए अभी हम आपको बताओगे भी। R क्या है यहाँ पे? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप और ये कंप्लीट क्या है? एल्कोहल। यानी व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद हेलोजन एसिड टू फॉर्म हेलो एल्कीन। या फिर एल्काइल हैलाइड। इसमें कुछ बातें आपको नोट करने की हैं, आप इसे देख लो। नोट करने की क्या है? पहला नोट है इसमें, हेलोजन एसिड का जो एल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड। HI, HBr और HCl। यानी जो एल्कोहल के साथ हेलोजन एसिड सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा वो HI है, फिर HBr है और सबसे कम HCl। ये
जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसमें आयोडीन का साइज काफी बड़ा होता है और इसका मास, मोलिकुलर मास भी काफी ज्यादा होता है, तो ये जल्दी रिमूव होने की वजह से ये रिएक्ट भी क्या कर सकता है, जल्दी कर सकता है। लेकिन जो HCl है उसमें क्लोरीन का जो साइज है और मोलिकुलर मास है वो कम होता है, इसी वजह से इनके बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ये देर से रिएक्ट करता है। अब एक नोट और ले लो, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स, तो एल्कोहल में सबसे ज्यादा जो फास्ट रिएक्ट करता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और सबसे कम जो रिएक्ट करेगा वो होगा 1 डिग्री। जैसे आपने हेलोजन एसिड की देखी, जब एल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करता है, HI। और इसमें अगर देखें एल्कोहल में जो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा वो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसके लिए हम आपको पूरा डिटेल से SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ाई जाएगी आने वाले वीडियो में इस यूनिट के अंदर, तो वहां पे आपकी इसकी पूरी डिटेल दी जाएगी। अब आप इसका मैकेनिज्म देख लो। मैकेनिज्म किस तरीके से रिएक्ट करता है, ऐसा क्रियाविधि या मैकेनिज्म कहा जा, किस तरीके से इसमें जो एल्कोहल है वो रिएक्ट करेगा कहीं के साथ, हेलोजन एसिड के साथ, तो उसके बारे में हम आपको अभी बता रहे। अभी आपने देखा कि इसमें जो हेलोजन एसिड है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इसमें से वाटर का रिमूव कर दे, यानी इसमें से वाटर को बाहर निकाल दे। वो किस तरीके से होता है उसके लिए हम आपको इसका मैकेनिज्म बता रहे। यहाँ देखो सभी, आर क्या, एल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर तो रिएक्ट कर रहा है ऑलरेडी, और ये जो हेलोजन एसिड है इसमें हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर सॉरी हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जो हेलोजन एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर ले, इसी वजह से इस पर कैसा चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव। तो इसमें क्या है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और वहां पे अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये कहाँ अटैक कर रहा है बच्चों, इसमें ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लोन पेयर की वजह से हाई है, तो ये वहां पे अटैक करेगा और अटैक करने की वजह से इस तरह की पोजीशन मिलेगी और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब जो अगर हम इसे स्टेप फर्स्ट के हैं तो स्टेप सेकंड में क्या होगा वो देख लो। स्टेप सेकंड में हेलोजन एटम कहां अटैक करेगा, देखो क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये एल्काइल ग्रुप से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से आर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हेलोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से, और ये जब H पॉजिटिव ने इस पे अटैक करा था तो इसकी जो मोलिकुलर मास है वो काफी बढ़ गया था और वो बढ़ने की वजह से इसका बॉन्ड क्या हो गया था, काफी वीक हो गया था, और वीक बॉन्ड होने की वजह से भी ये क्या हो गया, इजिली ब्रेक हो गया। और जब ये ब्रेक हो गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, तो इसमें क्या बन गया, RX प्लस H2O। तो ये इस तरीके से रिएक्ट करता है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे इसका। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो।
फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2OH प्लस HCl गैस। देखो हमने अभी बताया अल्कोहल अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट, हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा, वो एल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा। लेकिन ये जो HCl हमने कहा था कि इसके साथ इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर काफी वीक है, तो ये डायरेक्ट इससे रिएक्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से इसमें क्या कैटलिस्ट के तौर पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मिलाया जाता है, जिसके बारे में अभी मैं इसके रोल को आपको डिटेल से बताऊंगा थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज। CH3 CH2Cl प्लस H2O। एक और एग्जांपल देख लो, CH3 ये 1 डिग्री का है, CH3OH CH3 ये 2 डिग्री के लिए है, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी हम इसे कह सकें। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा और क्या फॉर्म करेगा, CH3 CHCl CH3 प्लस H2O। इसे कहेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो हमने अभी अभी बताया आपको अल्कोहल यानी व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद हैलोजन एसिड्स टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड, और इसमें एक बाई प्रोडक्ट भी बनेगा वाटर, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रही, जिंक क्लोराइड की। जैसे हमने अभी आपको बताया एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब भी आप पहले जान लो, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, अनार्ध, हिंदी में से कहा जा अनार्ध, यानी विदाउट मॉइस्चर, बिना मॉइस्चर के। और लास्ट ईयर जो आपने पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्या होता है, जिंक क्लोराइड इलेक्ट्रोफिलिक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पाई जाती है इसमें। क्या पाई जाती है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पाई जाती है, और ये यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, अटैकिंग रिएजेंट के तौर पे यूज किया जा। और ये कहाँ अटैक करेगा, हमने जैसे बताया इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इसमें पाई जा, तो ये वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई किस पर है, ऑक्सीजन पर। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और लुईस एसिड के तौर पर उस पर जुड़ जाएगा। हमने आपको ये भी बताया था एसिड और बेस जब पढ़ाए थे कि जिंक क्लोराइड लुईस एसिड भी होता है, और लुईस एसिड क्या होते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे, यानी एक्सेप्टर और 2 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहलावे, क्या कहलाओगे, लुईस एसिड। तो ये वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे अटैक करके ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जैसे ये ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और वीक होने की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जिंक क्लोराइड क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसे ब्रेक यानी वीक करने का काम करता है, और वीक होने की वजह से ये इजिली क्या हो जा, ब्रेक हो जा। तो जैसे हमने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर में भी बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री में इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर काफी कम है, इसी वजह से इसमें कैटेलिस्ट यूज किया जा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जो कि वहां अटैक करता है जहां की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करे, ये फिर कहीं में कन्वर्ट हो जाए, कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जा। कार्बोकैटायन क्या होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये कहां पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, या फिर नेगेटिव चार्ज पर। यहाँ पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और उसे अपने साथ क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। इस तरीके से क्या बन जाएगा बच्चों, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी बच्चे। मैं फिर से अगर कोई बच्चा नोट करना चाहता है तो कर लो, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड
is to help in the cleavage of the CO bond. Being a Lewis acid, it coordinates with the oxygen atom of the alcohol. As a result, CO bond weakens and ultimately breaks to form कार्बोकेटाइंस। जैसे हमने बताया कि वीक हो जाएगा इसके बीच का बॉन्ड और उसे तोड़ना क्या होगा, काफी आसान होगा। तो अभी आपने सभी ने देखा कि 1 डिग्री और 2 डिग्री से किस तरीके से हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर सकें। अब 3 डिग्री से देख लो। अब जो 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है, वो काफी फास्ट रिएक्ट करता है, काफी तेजी के साथ रिएक्ट करता है हैलोजन एसिड से, कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड से। 3 डिग्री से इतनी फास्ट रिएक्शन क्यों होती है वो हम आपको SN1 रिएक्शन में बताओगे पूरी डिटेल के साथ। SN1 और SN2 रिएक्शन अभी जल्द ही आप पढ़ोगे। ये बिना कैटेलिस्ट के इसमें रिएक्ट करेगा। सॉरी, तो ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यानी व्हेन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल काफी फास्ट, काफी तेजी से रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। ये क्यों करता है इसका पूरा हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। SN1 SN2 रिएक्शन जब आपको पढ़ाई जाएगी, SN1 रिएक्शन देता है 3 डिग्री और 1 डिग्री और 2 डिग्री SN2 रिएक्शन, तो वो पूरी आपको स्टडी उसकी कराई जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसमें B है, अभी आप पढ़ रहे थे फ्रॉम अल्कोहल। अब जो B है इसमें वो क्या है, फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड, यानी बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। बी क्या है बच्चों, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। और इसमें जो फॉस्फोरस हैलाइड है वो 2 तरह के हैं, PX5 और PX3। तो ये फास्फोरस पेंटा हैलाइड या क्लोराइड आप कह सको, या फिर डायरेक्ट भी आप कह सकते हो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड और फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। यानी हैलोजन जो हेलो एल्केन्स हैं वो किसकी एक्शन से बनाए जा सके, फास्फोरस पेंटा हैलाइड और फास्फोरस ट्राई हैलाइड से बनाए जा सके। हम मोस्टली से जो बनाते हैं फास्फोरस पेंटा क्लोराइड और फास्फोरस ट्राई क्लोराइड से बनाई जा, तो आप उसे डायरेक्ट देख लो। अल्कोहल रिएक्ट कर रहा PCl5 के साथ। ये क्या है, हमने कई बार बताया ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में आप क्या रख सको, CH3 C2H5, कुछ भी आप ले सकते हो, C3H7, कुछ भी आप यूज कर सकते हो इसमें। ये कंपलसरी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होगा। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा इसमें, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये कंपलसरी हैं, ये बनेंगे
हेलो एल्केन, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें दो बाई प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हम इसका एग्जांपल लें CH3 CH2OH प्लस PCl5, तो ये क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2Cl POCl3 प्लस HCl। एथेनॉल, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। लिख लो सभी बच्चे। अब यहां देखो, अगर हम यहां लें PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना होगा, हेलो एल्कीन तो बनावेगा या एल्काइल हैलाइड, लेकिन H3PO3 भी फॉर्म करेगा, फास्फोरस एसिड। क्या कहा जाए इसे बच्चों, फास्फोरस एसिड। तो इसे थोड़ा सा बैलेंस भी आप कर लियो, 3 की इसमें मल्टीप्लाई और 3 की इसमें। तो इसका भी आप एग्जांपल ले लो, फास्फोरस एसिड, इसका नाम क्या है, फास्फोरस एसिड। तो CH3 CH2OH प्लस PCl3 CH3 CH2Cl H3PO3। इसमें बाई प्रोडक्ट क्या है, फास्फोरस एसिड। इंपोर्टेंट रिएक्शन में से एक है ये भी, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब थर्ड वन है C, अल्कोहल से ही, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करें किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, या थायोनिल क्लोराइड SOCl2 होता है बच्चों। थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्ट करें तो क्या फॉर्म होगा, लिख लो, व्हेन एल्काइल हैलाइड व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड in presence of pyridine to form haloalkanes। तो आपने देखा जो ये रिएक्शन है ये पायरिडीन की प्रेजेंस में होगी, C5H5N की। किस तरीके से होगी वो आप देख लो। C5H5N पायरिडीन है, इसमें कैटेलिस्ट का काम करता है। इसमें फॉर्म क्या होगा, RCl SO2 प्लस HCl। SO2 भी गैस और HCl भी गैस है इसमें। तो आप इसका भी एग्जांपल ले लो, CH3 CH2OH प्लस SOCl2 C5H5N CH3 CH2Cl प्लस SO2 HCl। अच्छा, जो हमने अभी आपको मेथड पढ़ाई ये इससे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से या ट्राइक्लोराइड से, या फिर ये अगर इसमें एग्जाम में पूछ लिया जा कि हम इसी मेथड को क्यों प्रीफर करते हैं, तो इस वजह से प्रीफर करते हैं क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो दोनों एक गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो ये गैस के रूप में सेपरेट हो जाए और हमें क्या मिल जाए, हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड फॉर्म हो जाए। ठीक है बच्चों।